आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे रेप की घटनाओं पर। प्रदेश में आए दिन रेप के मामले रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में बलात्कार के प्रतिदिन औसतन करीब 77 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले साल दुष्कर्म के कुल 28,040 मामले दर्ज किए गए थे। ऐसे में तमाम सवाल सामने आते हैं कि आखिर रेप की बढ़ती घटनाओं के पीछे असली वजह क्या कुछ है। क्या इंटरनेट पर मौजूद अश्लील सामग्री इसकी जिम्मेदार है? आखिर कब रेप की घटनाओं पर लगाम लगेगी? कानून सख्त है फिर भी क्यों रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने आज बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत की। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी जयपुर में, जहां हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के साथ रेप की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाओं और बच्चों के साथ रेप के आंकड़ों में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश और प्रदेश में महिलाएं और बच्चा सुरक्षित नहीं है। बोलो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है आखिर महिलाएं और बच्चियां कब सुरक्षित होंगी? महिलाएं और बच्चों के साथ लगातार जिस तरीके से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार दोषी है, कहीं ना कहीं हमारी जनता दोषी है। जनता जिनके साथ रैप हो रहा है वो शांत हो जाते हैं, माता पिता उनको दबा देते हैं, आगे आकर बोलने नहीं देते हैं कि हमारी इज्जत चली जाएगी। जब तक अपराधी को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलेगी, मैं तो कहती हूँ जो भी अपराधी है, बलात्कार कर रहा है या महिलाओं के साथ और कोई अत्याचार कर रहा है या मारपीट कर रहा है, चाहे वो उसका पति ही हो, जब तक उसको सार्वजनिक रूप से हम नंगा नहीं करेंगे तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती है। आज हमारे परिवार की जो हमारा सोशल स्टेटस बन गया है कि हम महिलाएं रात को 8 बजे बाद डरने लग गई है, वापस डरने लग गई है, जो कि लोकतंत्र है। आज आज़ादी को इतना साल हो गया और उसके बाद भी महिला पूर्णतः सुरक्षित नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकारें दोषी है, हमारे राजनीतिक संगठन दोषी है और आम तरीके से मैं तो ये कहूँगी हमारा परिवार भी दोषी है। बिल्कुल, देखिए इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाले के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए, सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्या लगता है, क्या लोग जागरूक नहीं है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला जागरूक नहीं है? इस तरह की घटना वारदात होने बाद भी खुलकर सामने नहीं आते हैं? एक्चुअली में क्या है ना, 2 रीज़न है। जो छोटी बच्चियां होती है उनके साथ में जो रेप हो रहा है वो समझ में आता है। जो बड़ी लड़कियां 18 से ऊपर की लड़कियां हैं उनके साथ में सेल्फ कंसीडर कहीं हद तक जुड़ा हुआ होता है। वो लड़कियां रेप का केस इसलिए दर्ज करवाती है क्योंकि उनको समाज का कहीं ना कहीं डर होता है। उनको पहले झांसा दिया जाता है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और उस तरीके से कहीं बुलाया जाता है जहाँ उनके साथ में कोई गैंग रेप होता है, तो लड़की वहाँ तक तो जा ही रही है ना। तो क्या होता है कि जब वो किसी इंसान से मिलती है तो वो खुल के अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाती कि मैं किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हूँ या कुछ भी है, वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाती है। अगर समाज में ये चीजें खुलकर होने लगे, समाज वाले ये चीज समझे कि अगर वो किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व है तो उसको देखो, उसका इन आउट जो भी कुछ है वो आप उसको परखो, देन उसके बाद में ये चांसेस रहते हैं कि हाँ कहीं हद तक लड़कियां सेफ हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी यहाँ देखने को मिलती है, जिसके चलते वारदातें लगातार बढ़ जाती है। महिलाओं और बच्चों पर रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही है, किस तरह इन पर काबू पाया जा सकता है? इन पे काबू इस तरह पाया जा सकता है कि इनको जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और बिल्कुल, देखिए दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, जिसके चलते आज महिलाएं और बच्चियां जागरूक नहीं हो पाती है और अपनी बात खुलकर रख नहीं पाती है, या फिर काउंसलिंग करवानी चाहिए सरकार को या सामाजिक संगठन को? बिल्कुल, काउंसलिंग की सख्त आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। उसका कारण है हमारा सोशल स्टेटस। मैं इसको सोशल स्टेटस मानूंगी कि महिला की विरोधी है। जैसे किसी एक महिला के साथ कुछ रेप का कांड होता है, सारी महिलाएं उसकी आलोचना और प्रति आलोचना में लग जाती है, उसकी गहराई तक नहीं पहुंचती और दोषी को अपराधी नहीं ठहराती है। वो कहती है पुरुष प्रधान समाज है, ऐसा ही होगा। तो मैं ये कहती हूँ काउंसलिंग की सख्त से सख्त आवश्यकता है और एनजीओज को इसके लिए आगे आना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, महिला संगठनों को आगे आना चाहिए और गाँव में अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए काउंसलिंग करने की भी जरूरत है, क्योंकि आज जो रेप पीड़िता होती है वो भय के साए में रहती है और खुलकर जो है अपना पक्ष रख नहीं पाती है। क्या लगता है रेप की वारदातों पर किस तरह लगाम लगाया जा सकता है? देखिए, महिला दुष्कर्म के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए जरूरत है कि सरकार इस पर कोई सख्त और क्विक डिसीजन वाला कोई कानून बनाए। अपराध हो जाता है पर उस पर नतीजा आते आते कई साल लग जाते हैं, जिसके चलते भी अपराधियों को कहीं ना कहीं अपराधी सक्रिय हो रहे हैं और उनको बढ़ावा मिलता है कि इतने सालों में नतीजा आएगा, तब तक जाने क्या हो जाए। बिल्कुल, देखिए सख्त कानून बनाने की भी जरूरत है। क्या लगता है अपराधियों में भय नहीं रहा है,
अपराध करने के बाद जेल जाता है, छूटने के बाद वैसे ही वारदातों को अंजाम देता है। एक्चुअली में क्या है कि पुरुष प्रधान समाज जिसको कहा जाता है, अपने लड़के को हम लोग उस तरह से एजुकेट करते हैं कि लड़के को हर तरह की छूट होती है। तो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण उनके अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो पेरेंट्स वगैरह आगे आके नहीं मेरा बेटा, ऐसे कई सारे कांड हैं जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो लड़की छेड़ने जाता है, लड़की छेड़ के आता है तो बोलते हैं वाह वाह मेरे लड़के की तो देखो 4 से 5 गर्लफ्रेंड है। और वहीं कोई लड़की अगर किसी लड़के के लिए कुछ होता है तो वो बता नहीं पाती। और ऐसे में अगर कोई बंदा पकड़ा भी जाता है तो सभी लोग उसको बचाने में लगे रहते हैं। एक लिमिट क्रॉस उस पर पैसा खर्च किया जाता है, वकील अच्छे से अच्छा हायर करता है। और लड़की पहले तो समाज की वजह से चुप रहती है, प्लस उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जाके वहाँ पे लड़ सके। और जैसे तैसे कोई लड़की हिम्मत भी करती है तो समाज के डर से वो नहीं कर पाती। तो कुल मिला के जो अपराधी है उनको बिल्कुल भी थोड़ा भी ना तो सरकार का भय है, ना किसी का सख्त कानून का भय है, और उन्हें समाज का बिल्कुल भी भय नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए हालांकि अपराधियों में अब भय नहीं रहा है, अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है सरकार को सख्त कानून बनाने की, और जो अपराध कर रहे हैं उनको सख्त सजा का प्रावधान हो, कानून में बदलाव हो। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, क्योंकि कई जो रेप पीड़िताएं होती है खुलकर सामने नहीं आ पाती है और कहीं ना कहीं अपने पक्ष नहीं रख पाती है। तो ऐसे में सरकार को, सामाजिक संगठनों को, NGO को आगे आना होगा, जागरूकता अभियान चलाने होंगे और काउंसलिंग करनी होगी, तब जाकर कहीं ना कहीं रेप की वारदातों पर लगाम लग सकती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज, जयपुर। प्रदेश में अभी आप सुन रहे थे जयपुर से हमारे संवाददाता बसंत पांडे को। अब हम चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत की। क्या कुछ उनकी राय थी, आइए देखिए। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के साथ रेप के मामले भी राजस्थान प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा महिलाएं साथ में हैं, कुछ बच्चियां साथ में, उनसे बात करना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं इसको। लगातार प्रदेश में जो रेप की और छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही है, चिंता का विषय है, किस तरह से देखते हैं? इस चीज़ को देखने के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जिस तरीके से हम लड़कियों को बड़ा करते हैं और जिस तरीके से लड़कों को बड़ा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लड़कियों को हर चीज़ सिखाते हैं, सलीके से बैठो, सलीके से कपड़े पहनो, उठो, खाओ पियो, बाहर इस समय पे जाओ, घर इस समय पे वापस आओ। ये सेम चीज़ क्या हम लड़कों को भी सिखाते हैं या नहीं? तो हमारे सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस लाना, ये माइंडसेट लाना, हर पेरेंट के अंदर बड़ा जो कर रहे हैं अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाना। क्योंकि अगर मैं क्योंकि खुद माइंडसेट कोच हूँ इसलिए मैं इस तरीके की बात कह रही हूँ। अगर मैं देखूँ तो लड़के में और लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन सब वही होते हैं जो एक लड़के में आते हैं और एक लड़की में आते हैं। बस ये है कि एक जो है किसी नए जीव को जन्म दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता, यही डिफरेंस है। तो पहली बात है कि हम उनको किस तरीके की परवरिश देते हैं। दूसरी बात जब हम ये करते हैं, अगर हम यही चीज़ें देखें, अगर हम देखें UAE में या अरब कंट्रीज़ जो हैं, उस कंट्रीज़ में ये वारदातें कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ का लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अगर ऐसा काम करेंगे तो उसका पनिशमेंट जो है सबको पता है कि कितना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। अगर हम यहाँ देखें तो छोटे मोटे केसेस तो हम बात ही नहीं कर सकते, शायद वो रजिस्टर ही नहीं होते। इसलिए नहीं रजिस्टर होते क्योंकि वो शर्म की बात हो गई। अब इसमें बीइंग अ वुमेन, एक औरत होकर के मैं ये सोचती हूँ कि शर्म की बात किसके लिए है? अगर किसी का रेप हुआ है तो शर्म की बात रेप करने वाले के लिए है या जिसका रेप हुआ है उसके लिए? मैं तो ये मानती हूँ कि करने वाले के लिए। उसको शर्म से मुँह छुपाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम औरतों को या लड़कियों को बंद कर देते हैं अंदर। हम बोलते हैं नहीं, तुम्हें अब आना जाना भी नहीं है बाहर, तुम्हें ये नहीं करना, क्या कहाँ हम मुंह दिखाएंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो ये चीज़ें चेंज करना ये इसलिए है क्योंकि ये सारे छोटे मोटे मामले जो हैं वो तो दब जाते हैं। हम पुलिस स्टेशन में भी, अगर हम गांव खेड़े की बात करें तो वहाँ पुलिस स्टेशन में अगर बोलने भी कोई चला जाए तो पुलिस ही समझा के भेजती है, अरे इसका कहीं ब्याह नहीं होगा, कोई अपने घर में नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, तुम तो वापस ले जाओ। पुलिस वही दबा देती है बात को। अगर हम इसको कोर्ट तक ले जाएं तो कोर्ट में आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि शायद कितने सालों के जो केसेस हैं वो पेंडिंग होंगे, जिसके लिए हम इतना मोर्चा निकाल लेते हैं। निर्भया केस हर कोई जानता है, उसके लिए हमने इतना मोर्चा निकाला, इतने कैंडल लाइट
मूवमेंट्स हो गए, सब जगह हर एक कोने में। फिर भी क्या हुआ उस केस का, वो केस को सालों लगे और जब जाकर के उसका पनिशमेंट मिला तो वो भी ऐसा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं था। एक बच्चा 17 साल का है ये बोल दिया गया, एक बड़ा है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ मतलब राइट फ्रॉम बेसिक से ले जाएंगे, उसको सही करेंगे, तब जाकर के ये टॉप लेवल तक भी रिफाइनमेंट होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। किस तरह का कानून बनना चाहिए? सर कानून में ये होना चाहिए, देखिए स्टार्टिंग हमें अपने घर से करनी होगी। बिकॉज क्या होता है जब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है वो अधिकतर तो घर पे बता ही नहीं पाते, बिकॉज डर कि घर वाले क्या सोचेंगे क्या नहीं। तो स्टार्टिंग हमें घर से करनी होगी कि घर में पेरेंट्स इतने ओपन माइंडेड हो कि हाँ वो बच्चियों को सुने, देन भी फिर हम कानून पे जा सकते हैं। अगर घर पे ही कोई बच्चियों की नहीं सुनेगा तो हम कानून को भी ब्लेम नहीं कर सकते ना जब तक। और कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो वो इंडिपेंडेंट होकर बता सके कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, बताने की फ्रीडम होनी चाहिए। और कानून उस पर स्ट्रिक्टली रिएक्शन दे, ताकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि केसेस चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, कितने सालों तक चलते रहते हैं, बाद में वो केस अपने आप बंद हो जाते हैं, कोर्ट में पहुंचते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और बाकी जब तक डेट आती है या तो जो केस कर रहा है वो थक जाता है केस लड़ते लड़ते, या वो मर जाता है जिसके खिलाफ उसने केस किया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था कानून की बहुत बड़ी एक इसका कारण है। किस तरह के कानून बनने चाहिए और किस तरह से महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए? सर महिलाओं को इस प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ पता, जिसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है सबसे पहले तो उनको जागरूक होना चाहिए। वो ये सोच लेते हैं या लोगों के बहकावे में आ जाते हैं कि नहीं मुझे इसके लिए मुझे केस नहीं लड़ना है, या मैं घर में ही ठीक हूँ। उनके या तो पेरेंट्स उनको बोल देते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं होगी आगे, या तुम आगे या अगर कोई ग्रेजुएशन में है तो फिर मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तो इस चीज़ के लिए वो लोग पीछे हट जाते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए सर। इस चीज़ के लिए उनको आगे बोलना चाहिए, ताकि ये आगे वाली पीढ़ी के साथ ये सब चीज़ें ना हो। ये लोग सर दब जाते हैं, इसकी वजह से आगे ये को इन सब लोगों को बढ़ावा मिल जाता है कि ठीक है। ये दुष्कर्म करने वाले और छेड़छाड़ करने वालों के साथ किस तरह की सजा होनी चाहिए? एक महिला होने के नाते, एक छात्रा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? सर उनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए सर। रीज़न ये है क्योंकि अगर उन लोगों को केवल अपन सज़ा दे देंगे नॉर्मली सर, वापस वो लोग छूट जाएंगे। तो ये कहा नहीं जा सकता कि 10 साल बाद वो लोग वापस ये काम करें या नहीं करें। तो सर रीज़न ये कि उनको इस चीज़ के लिए फांसी की ही सज़ा। बिल्कुल, कड़े कानून बनने चाहिए। कड़े कानून के साथ ही जो दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम देते हैं ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किस तरह का कानून बनना चाहिए और समाज को किस तरह जागरूक होना चाहिए बच्चों को? सर एक्चुअली हम कहेंगे कि इंडिया को हम लोग भारत माता कहते हैं, मीन्स हमारी कंट्री का नाम ही एक माता के ऊपर है, बट स्टिल हमारी इंडिया जो है वो 4th ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेप केसेस होते हैं और जहाँ पे वुमेन्स बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट्स को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि गर्ल्स को वो लोग बिल्कुल भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और दूसरा जो है गर्ल्स का माइंडसेट, सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स का माइंडसेट, जो पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही बनाना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी दबाया नहीं है, तो मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है। बाकी बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जिनका माइंडसेट अभी भी बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनके साथ कुछ होता है तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, चुप बैठ जाती हैं कि हमारी बदनामी होगी या हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे। और होता है सर, बहुत सारी के पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते हैं, बट स्टिल अपन को खुद को एक्टिव होना पड़ता है, अपने लिए अपन को खुद को लड़ना पड़ता है, क्योंकि अपने लिए तो अपन को ही लड़ना पड़ेगा, कोई और तो लड़ने आएगा नहीं। तो गर्ल्स को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। और दूसरा जो है कि सोसाइटी, सर सोसाइटी की जो माइंडसेट है वो इस कदर है कि वो गर्ल्स को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और बॉयज़ को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इवन अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी है जो गर्ल्स को भी है और बॉयज़ को भी है, बट स्टिल हमारी सोसाइटी गर्ल्स को अलग ही ट्रीट करती हैं। गर्ल्स को फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, और तुम इस तरीके से बैठोगी, इस तरह से उठोगी। क्योंकि सर आई एम ऑल्सो अ गर्ल, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो इस तरीके से मुझसे बिहेव करते हैं और मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं उस पर जब एक्टिव हो जाती हूँ, जब बोलती हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है या मतलब इससे कुछ बोलना बेकार है। तो सर गर्ल्स को जब वो एक्टिव होती है और बोलती है ना, तो सोसाइटी उनको बदनाम करने की कोशिश करती है कि ये लड़की तो है ही ऐसी। तो वहाँ पे सर सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को, सबको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, बच्चियाँ कह नहीं पाती है, लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। एक छात्रा और महिला होने के नाते क्या सजेस्ट करना चाहते हो आप?
सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, सामने वाला तभी बढ़ता है जब आप उसको मौका देते हैं। अगर आप उसको वो कुछ करने जा रहा है, आप उसको वहीं रोक दोगे तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक थॉट है सर कि अगर गंदी नज़रों को नहीं रोका जाएगा तो गंदे हाथ बढ़ेंगे। तो वही बात है कि अगर आप कोई आपको घूर रहा है, बदतमीजी आपकी आंखों से कर रहा है, तो आप उसको वहीं रोक दो या उसी के खिलाफ आप वहीं पे एक्शन ले लो, वरना वो आगे पक्का बढ़ेगा। क्योंकि आपने उसको मौका दिया, आपने उसको वहाँ नहीं रोका है, तो वो आगे पक्का बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा तो आपके ऊपर गंदे हाथ भी जाएंगे। और फिर उसके बाद तो जैसा कि सोसाइटी में होता है कि गर्ल्स को जब ऐसा कुछ हो। प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। किस तरह के कानून बनने चाहिए, सरकारों को किस तरह से काम करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ये चीज़ बोलूँगी, अगर कोई इंसान ये रेप केसेस या ये सब कर रहा है, वो मेंटली फिट नहीं है। पहली चीज़, वो ऑलरेडी किसी चीज़ पे होगा, मतलब उसका माइंडसेट सही नहीं है, तो पहले तो उसको फांसी से ज़्यादा उसका माइंडसेट पढ़ना चाहिए कि वो करा क्यों उसने। मे बी हो सकता है उसके साथ, ऐसा नहीं है कि ओनली मेन आर डूइंग दिस, women might be also taking in part of these kind of activities। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी जेंडर, बट अवेयरनेस छोटे बच्चों, एज मैनी ऑफ द पीपल हैव सेड, छोटे होते ही बच्चों को सिखा दिया जाता है कि आप लड़के हैं, आप घर का काम नहीं करेंगे, आप लड़की हैं, आप घर का ही काम करेंगी, लड़की होते आप बिजनेस नहीं संभाल सकती, आप घर के बाहर नहीं जा सकती। इन चीज़ों से जो बच्चे होते हैं, छोटे से लड़के होते हैं, उनको पता होता है कि हाँ हमारे पास ज़्यादा पावर है, हम ब्रेड अर्नर्स हैं हमारी फैमिली के, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये सब होता है, ये क्योंकि बचपन से ही उनको सिखाया जा रहा है। एकदम से एक दिन में सडन चेंजेस नहीं आते। जो रेपिस्ट बनता है वो एक दिन में नहीं बनता, बचपन से ही उसके दिमाग में वो चीज़ें फीड करी जाती हैं। तो इससे लॉज और ये सब हमारे को एक दिन में नहीं चेंज करने, हमें उनका माइंडसेट चेंज करना है। मे बी आज जो छोटे बच्चे हैं हम उनको ये चीज़ सिखा सकते हैं कि कैसे तुम्हें बच्चों से बात करनी है, अपनी फेलो क्लासमेट्स, फीमेल फेलो क्लासमेट्स से कैसे। आजकल स्कूलों में भी गुड टच और बैड टच की शिक्षा दी जाती है, इसको किस तरह से देखते हैं और इसको देने का कारण क्या है? क्योंकि यही कारण मानते हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं आती है। तो गुड टच बैड टच, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला कि आंखें आ रही हैं तो हाथ भी ज़रूर आएंगे, तो उसी चीज़ों को ही हमें रोकना है। बच्चों को वही चीज़ सिखानी है कि हाँ आप दोनों इक्वल है। इक्वलिटी डजंट मीन कि आपको एक काम कर रहे हो दूसरा काम कर रहे हो तो आप दोनों को 500 रुपीज़ पर डे मिल रहा है, दैट इज़ नॉट इक्वलिटी। आपके ऑफिस में वो कल्चर भी सेम होना चाहिए कि किसी भी औरत को या फिर मेल है, दोनों को सेम पोजीशंस भी मिले। तो ये गुड टच बैड टच हर एक चीज़ में ओवरऑल हॉलिस्टिक माइंडसेट पे हमने फोकस करा। कहीं ना कहीं समाज को पुरुष और महिला में फर्क करना छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं महिलाओं को समानता का अधिकार देना पड़ेगा। कानून की जो प्रक्रिया है उसे और जटिल करना पड़ेगा, तब जाकर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं रुक पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़, कोटा।